एक बैलगाड़ी जा रही थी। कुछ दूर जाकर वो एक खेत के किनारे रुकी और उससे एक युवती उतरी। तभी उसे बैलगाड़ी के चलने की आवाज आई। चालक गाड़ी। वो लोग उसे बिना लिए ही वहां से चल चुके थे। रुको, मेरे लिए रुको। उसने सुनसान सड़क से हटकर खेत के पास खड़े रहना उचित समझा। तभी उसने पास से आ रहे कुछ लोगों के बात करने की आवाजें सुनी। दो लोग मिलकर एक आदमी को बुरी तरह पीट रहे थे। देखते ही देखते उन लोगों ने उसको बड़ी बेरहमी से मार डाला। अनजाने में उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। कुछ समय बाद, दिसंबर का सर्द महीना था। काली अंधेरी रात के आगोश में धीरे धीरे हवा की लहरें आ रही थी। उस दिन हरिलाल अपने घर से दूर खेत में खटिया पर सोने की कोशिश कर रहा था। न जाने क्यों इस साल भी फसल यूं ही बर्बाद हो गई। इतना जतन किया, फिर भी बिना किसी वजह फसल खराब हो गई। अगर यूं ही चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अचानक खेत में बंधे हुए बैल जोर जोर से पैर पटक कर रंभाने लगे। अरे, इन्हें क्या हुआ? अरे, इन्हें कहीं सर्दी तो नहीं लग रही? जरा अलाव जला देता हूँ। और जैसे ही वो वापस मुड़े, अलाव के उजाले में उनकी नजर खाट पर पड़ी। उनके होश फाख्ता हो गए। एक युवती उनकी खाट पर बैठी बुरी तरह हाँफ रही थी। कौन हो तुम? खून। वहां मैंने एक आदमी का खून होते हुए देखा। मैं पेड़ के पीछे छुप के देखती रही और तभी उन्होंने उस आदमी पे चाकू से कई वार किए और मार डाला। आपके खेत से कुछ दूरी पे जो इमली का पेड़ है, उसके नीचे उस लाश को गाड़ दिया। हरिलाल ये सुन के हक्का बक्का रह गया, पर उसने उस युवती को आश्वस्त किया। आप डरिए नहीं, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है। आपका नाम क्या है और किस गांव की रहने वाली हैं? मेरा नाम ज्योति है। मैं पास के वर्धा गांव की रहने वाली हूँ। वहाँ के जमींदार किशन चंद की पत्नी हूँ। मैं पास के गांव की एक शादी में आई थी। रास्ते में गाड़ी रुकवा के मैं लघु शंका को गई, पर वापस आके देखा कि वो मुझे छोड़ के ही चले गए हैं। पर वो लोग कौन थे? 3 लोग थे, जिसमें से एक लंगड़ा बैसाखी लेके चल रहा था, दूसरे को वो कल्लू बुला रहे थे और जिसका खून हुआ उसको विनोद बोल रहे थे। अरे, वो तो बड़े खतरनाक लोग मालूम पड़ते हैं। कल सुबह मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चलूंगा। आप तब तक उस कुटिया में निश्चिंत होकर सो जाइए। मैं यहीं खाट पे से खेत की निगरानी करूंगा। बहुत रात हो गई थी। हरिलाल के आश्वासन को मानते हुए वो युवती उस कुटिया में सोने चली गई। हरिलाल की भी जल्द ही आंख लग गई। सूरज सर पर चढ़ाया था। हरिलाल आंख मलते हुए उठा और कुटिया की ओर निकल पड़ा। बड़ी देर तक सोता रह गया, पर अंदर कोई नहीं था। आश्चर्य से इधर उधर देखा, पर उसे कोई नहीं मिला। कमाल है, आखिर वो औरत गई तो गई कहाँ? उसने बताया था कि कल कुछ लोगों ने एक आदमी को मारकर वहीं इमली के पेड़ के नीचे दफना दिया था। मुझे पुलिस में खबर करनी चाहिए। ये कह रहे हो कि ज्योति नाम की औरत ने तुम्हें इस खून के बारे में बताया? जी साहब। कहाँ है वो? तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? मुझे नहीं पता साहब। सुबह जब मैं अपनी कुटिया में गया तो वो वहां से जा चुकी थी। ये कोई कहानी तो नहीं है जो तुम मुझे सुना रहे हो हरिलाल? हमारा वक्त बर्बाद किया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। हुजूर, मैं ठहरा गरीब सीधा सादा किसान, भला मैं ऐसी जुर्रत क्यों करूंगा? उस औरत ने बताया था कि मेरे खेत से कुछ दूर जो इमली का पेड़ है, वहीं लाश को दफनाया गया है। यही बताने में चला आया। अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम बच जाओगे, वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। साठे, जहां ये बोल रहा है वहां जरा आदमी भेज के खुदाई शुरू करो। जी साहब। हरिलाल की बताई हुई जगह पर साठे और अन्य पुलिसकर्मियों ने खुदाई का काम चालू करवाया। पता नहीं कहां से ये हरिलाल सुबह सुबह आ धमका। मुझे तो लगता है ये सब इसकी मनगढ़ंत कहानी है। काफी वक्त बीत जाने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। मेरा शक सही निकला। ये हरिलाल बस पट्टी पढ़ा रहा था, कोई खून नहीं हुआ है। तभी एक मजदूर चिल्लाया, साहब ये देखिए। खुदाई में जो निकला था उसे देख के सभी अचंभित रह गए। गड्ढे में एक मानव कंकाल पड़ा हुआ था।